तो देखिए, जिस तरह से ड्रोन की ताकत आखिर कैसे एक देश को सुरक्षित और महफूज रख सकती है, ये हमने आपको दिखाया। और साथ ही हमने आपको ये भी दिखाया कि कैसे भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, किस तरह से दुश्मन देशों को चुनौती देने के लिए और उन्हें सबक सिखाने के लिए, उन्हें उनकी जगह दिखाने के लिए कैसे लगातार भारत आगे काम कर रहा है। भारत में जिस तेजी से नए नए स्टार्टअप ड्रोन की तकनीक और इस्तेमाल पर काम कर रहे हैं, उससे बहुत जल्द देश में बहुत बड़ा तकनीकी चमत्कार हो सकता है। आपको बता दें कि सड़कों पर लगने वाला ट्रैफिक जाम कम हो सकता है। देश में जो डिलीवरी सिस्टम है वो चाक चौबंद होने के साथ साथ इसे और भी तेज किया जा सकता है। अभी तक जो कुछ दुनिया में नहीं हुआ वो भारत कर सकता है। भारत के पास ऐसा करने की काबिलियत लगातार बढ़ रही है, हैसियत भी, और इसके लिए जरूरी नियम कानून भी बनने लगे हैं। देश की राजधानी में जारी ड्रोन महोत्सव में तरह तरह के ड्रोन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं हैं, बल्कि इनके इस्तेमाल भी कई तरह के हैं। साथियों, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। भारत में ड्रोन क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, उनसे बड़ी उम्मीद बेहद लाजमी है। भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए ड्रोन महोत्सव में सबको अपनी ओर खींचने वाली ये ड्रोन टैक्सी। जैसा कि नाम से ही साफ है कि ये टैक्सी सड़क की बजाय हवा में चलेगी और यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। गौर कीजिए कि बिना किसी ट्रैफिक जाम में फंसे ये ड्रोन टैक्सी कितना ईंधन और वक्त बचाएगी। Pilot and then one passenger. Most of the Uber, Ola or taxi is all single passenger. So about 60 to 65%, or about 2/3 of the is single passenger. So we want to capture that market. ऐसा नहीं है कि भारत में ड्रोन को ऐसे ही हवा में उड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय ड्रोन नीति पहले से तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक ड्रोन टैक्सी हवा में 400 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकेगी। किसी भी एयरपोर्ट के आसपास 12 किलोमीटर तक ड्रोन टैक्सी के उड़ने पर पाबंदी रहेगी। सोचिए, इस तरह के ड्रोन भी मौजूद हैं जो हादसों को रोक सकते हैं, वक्त रहते उनकी जानकारी दे सकते हैं। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा का पुराना इतिहास रहा है। 2013 के केदारनाथ हादसे की यादें अभी ताजा ही हैं। ऐसे हादसों को रोकने में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल अहम साबित हो सकता है। इसी को ध्यान में रखकर उत्तराखंड सरकार और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने साझा पहल की है। दोनों ने ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए नभनेत्र नाम से एक कमांड सेंटर विकसित किया है। कमांड सेंटर ड्रोन और थर्मल कैमरे की मदद से उन दुर्गम इलाकों में पहुंच सकता है जहां मानवीय या अन्य साधन से आपदा के समय पहुंचना लगभग असंभव होता है। आपदा के समय इसका अहम रोल ये कि अगर जिस जगह पे आपदा आ गई तो लास्ट रोड तक ये जाता है, और उसके बाद इसके अंदर जो 2 ड्रोन हैं, उन 2 ड्रोन को रिले के माध्यम से एक ड्रोन उड़ाएंगे, उस ड्रोन का फीड आएगा इस पे। उसके बाद इसके ऊपर कैमरा भी लगा है। कैमरे से आप देखिए, इसके ऊपर जो 4K कैमरा है ये इसकी लेंथ बढ़ा देता है, तो आप ज़्यादा दूरी तक ज़्यादा गहराइयों से चीज़ों को देख सकते हैं, और उसके बाद उस पर व्यक्ति को भेजकर या किसी और को भेज के उस पर कार्रवाई करा सकते हैं। ड्रोन कोई खिलौना या कैमरा भर नहीं, बल्कि तकनीक का ये ऐसा आयाम है जिसका इस्तेमाल आने वाले वक्त में युद्ध से लेकर शांति तक और शांति से लेकर विकास की क्रांति तक बहुत सारे काम आ सकता है। ऐसे में ड्रोन की तकनीक के मामले में भारत को तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत भी है।
और ऐसा कर पाने की काबिलियत भी। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।